हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है संरक्षी बल किसे कहते हैं, साथ में बात करेंगे असंरक्षी बल किसे कहते हैं। और इसके साथ साथ आज फिजिक्स में हम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। फिजिक्स का हम निरंतर क्रम से वीडियोज दे रहे हैं 11th क्लास का बच्चों। आप लोग यदि पहले इसके जो भी लेक्चर आपके छूटे हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। चलिए, संरक्षी बल क्या है। बल तो आपको पता है कि बल क्या है, वह धकेल या वह खिंचाव जिसके कारण किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो सके। धकेल मतलब धक्का देना, या वह दबाव हो सकता है, या वह खिंचाव यानी खींचना मतलब अपनी की ओर खींचना। यानी किसी वस्तु पर हम क्या लगाएं, कोई धक्का दे दें या उस वस्तु को हम खींचें तो उसके कारण यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम बल कहते हैं। मतलब खिंचाव या धक्का, या इसी तो बोलते हैं वह धकेल। ठीक है, किसी वस्तु का वह धकेल या वह खिंचाव जो उस वस्तु की स्थिति में क्या कर दे, परिवर्तन ला दे, उसे हम बोलते हैं बल। और ये बल के ही रूप है संरक्षी बल। देखिए, संरक्षी बल का सबसे बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो गुरुत्वाकर्षण बल है। क्यों? क्योंकि यदि आप एग्जाम्पल तैयार कर लेते हैं तो परिभाषा अपने आप आपको पता हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, सूरज इतना बड़ा सूरज है। अब कह दो सर इतना बड़ा सूरज है कि हम देख ही नहीं सकते, इतना बड़ा है, और आपने एक छोटे से कापी में सूरज को बना दिया। अरे भाई मान के चलते हैं, इसके सामने पृथ्वी एक छोटो सो ऐसा, ठीक है। ये पृथ्वी हमारे पास, यहाँ पे हम हैं। अब इतना बड़ा भाई पृथ्वी है लेकिन हम इतना छोटा, काल्पनिक रूप। अब इन दोनों के बीच जो एक अट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये जो बल है हम देखें तो क्या ये बीच में मार्ग पर डिपेंड करता है, रास्ता कैसा है ये किस डिपेंड करता है, पथ पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं करता। जैसे हम बात करें ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य दादा, सन यानी सूर्य, और ये भैया पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। अब एक बात बताओ, ये सूरज है और ये पृथ्वी है, इसके बीच जो बल लग रहा गुरुत्वाकर्षण बल, तो क्या ये पथ पर निर्भर करता है कि पथ कैसा है, बीच का माध्यम कैसा, वायु है, पत्थर है, कांच है, बुलडोजर है, क्या रखा हुआ, इस पर डिपेंड नहीं करता। यानी जब हमने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल तो ऐसे भी लग जाता है, बीच में क्या माध्यम है कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इसके अंतर्गत जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो पथ पर कैसा है या पथ की प्रकृति कैसी, इस पर निर्भर नहीं करता। केवल हाँ, इस पर डिपेंड करता है कि प्रारंभिक में क्या है और अंतिम में क्या है। और इससे आपकी परिभाषा बन जाती है कि संरक्षी बल उन बलों को कहते हैं जिनके अंतर्गत किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, अपितु वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि सर ये कार्य कैसे समझ में आया यार, कार्य तो समझ में नहीं आ रहा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या कार्य हो रहा है। यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कार्य हो रहा है, ये तो आप डेफिनेट समझो। कार्य का मतलब क्या है? बल गुणे विस्थापन, कितना उस पर बल लगा और कितना उसमें विस्थापन हुआ वो उसका कार्य कहलाता है। भैया सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता रहता है ना यार, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है, पृथ्वी में विस्थापन हो रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो बल के कारण उसमें विस्थापन हुआ। तो वो किस प्रकार से पथ पर गति कर रहा है, पथ पर निर्भर नहीं करता है कि परवलयाकार है कि दीर्घवृत्ताकार है कि वृत्ताकार है कि सरल रेखा में गति कर रहा है। हाँ, प्रारंभ में कहां पे था और अंत में कहां पे है, इस पर डिपेंड करता है। तो परिभाषा लिख लो, और संरक्षी बल का एक बेस्ट उदाहरण लिख लो। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ दे तो आपसे बन जाना चाहिए। इसके गुण है संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य पथ की प्रगति पर निर्भर नहीं करता। अरे परिभाषा में पढ़ लिए तो यहां पढ़ने की जरूरत है, समझ रहे हो कि किसी प्रकार से पथ हो इससे मतलब नहीं है। दूसरा, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब प्रारंभ में कितना वर्क हुआ और अंत में कितना वर्क हुआ, इसको हम देखते हैं, बाकी दुनिया की बातें नहीं चलेगी। समझ रहे हो ना? संरक्षी बल कहां पर डिपेंड करता है? प्रारंभिक और अंतिम पर, इसलिए दुनिया की बातें नहीं।
संरक्षी बल के विरुद्ध एक बंद परिपथ में वस्तु को चलाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। यानी संरक्षी बल के विरुद्ध हम यदि बंद परिपथ में किसी वस्तु को चला रहे हैं तो कार्य क्या होता है? शून्य होता है। सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल हैं। केंद्रीय बल दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले उन बलों को कहते हैं जो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी का फलन होता है और दोनों वस्तुओं को मिलाने पर रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, मतलब जितने भी केंद्रीय बल हैं, सेंट्रीपिटल मतलब एक प्रकार से अभिकेंद्रीय बल जो लगता है बच्चों, अंदर की ओर बल लगता है। केंद्रीय बल में तो भाई अंदर के केंद्र की ओर लगेगा, जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? केंद्रीय बल है। ये सभी के सभी संरक्षी बल होते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बल जितने भी होंगे वो संरक्षी बल होंगे और केंद्रीय बल दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले उस बल को कहते हैं जो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी का फलन होता है। ठीक है, यानी बीच की दूरी का फलन। अब फलन कहाँ पढ़ोगे? ये आप मैथमेटिक्स का है तो मैथ में मैं फलन पढ़ाता हूँ। अभी तो इस साल 12th का सिलेबस ही बंद है, लेकिन फलन में पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो ये गुण, 2-3 गुण तो आपको पता होना चाहिए। अब इसके अपोजिट में बात आती है असंरक्षी बल। असंरक्षी बल किसे कहते हैं? तो असंरक्षी बल उन बलों को कहते हैं जिनके अंतर्गत किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पथ की प्रकृति कैसा है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल ना घर्षण बल है। जब आप चिकने सतह पर चलते हो तो फिसल जाते हो, दरदरे सतह पर, खुरदुरे सतह पर चलते हो तो नहीं फिसलते, क्योंकि वहां पर असंरक्षी बल कार्य कर रहा है। श्यान बल, श्यान बल बच्चों आपने पढ़ा होगा, श्यानता द्रव के परतों के बीच जो बल लगता है वहां पे श्यान बल कार्य करता है। अपमंदन बल, कम होने के लिए किसी चीज के लिए जो बल कार्य करेगा। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल संरक्षी बल के उदाहरण है। संरक्षी बल के उदाहरण तैयार कर लो, इसके गुण आपको नहीं पढ़ना है। संरक्षी बल किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। जो वैसे मान लीजिए किसी बल द्वारा किया गया कार्य है वो पथ के प्रकृति पर निर्भर करता है। पथ कैसा है, पथ के जो भी मार्ग है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, उसे असंरक्षी बल कहेंगे। असंरक्षी बल में घर्षण बल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, अपमंदन बल, श्यान बल, विद्युत धारा कण, चुंबकीय बल। ओके बच्चों, यही हमारा संरक्षी बल असंरक्षी बल। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि संरक्षी बल और असंरक्षी बल को आप समझाइए, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। पढ़े तो खूब थे कि लेकिन अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों। और हम बताए थे कि लास्ट में हम बात कर लेंगे चलते चलते ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम तो सबको पता है, ऊर्जा ना तो नष्ट होती ना तो उत्पन्न होती, केवल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में या एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम तो यही कहता है, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, केवल इसकी अवस्था चेंज हो सकता है। जैसे हमने बेहतरीन रूप से कभी आपको समझाया था कि भाई एक डैम में पानी भरा है, डैम से पानी को गिराया जाता है जनरेटर में, टरबाइन में जिसे बोलते हैं, जनरेटर में नहीं टरबाइन में घुमाएंगे तो टरबाइन गति करेगा। तो पहले स्थिर था तो पानी में स्थितिज ऊर्जा थी, फिर वो गति करा तो गतिज ऊर्जा, फिर वो विद्युत बना दिया तो विद्युत ऊर्जा। अरे बल्ब जल रहा है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, साथ में कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपको इस समय ठंडी का सीजन चल रहा है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ठंडी का सीजन चल रहा है, स्वेटर पहना हूँ, हल्का फुल्का ठंडी है। जब मैं कमरे में ज़्यादा लाइट जला लेता हूँ, 5-6 ट्यूबलाइट जला लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भाई लाइट तो जलाना पड़ता है और लंबे समय तक हो जाता है तो अंदर से पसीना छूटने लगता है। कारण क्योंकि ये जो हमारा लाइट है ना, ये बल्ब है ना, ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को एक तो प्रकाश ऊर्जा में भी बदलता है, प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ ये हमको देता है ऊष्मीय ऊर्जा। अब ये ऊष्मीय ऊर्जा ना हमारे शरीर के अंदर के ताप को क्या करता है, इंक्रीज करता है, हमको थोड़ा सा गर्मी लगने लगता है। तो भाई साहब, जल विद्युत शक्ति जनित्र बांध के पानी को अधिक ऊंचाई से गिराकर स्थितिज ऊर्जा को पहले गतिज में परिवर्तित फिर विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न किया जाता है। घड़ी की चाबी भरने वाले में किया गया कार्य, पहले कमानी घड़ी चलती थी बच्चों, इसके पहले जो लेक्चर देखे सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चाबी भर देते थे, 2-3 महीने घड़ी चलती रहती थी, कोई दिक्कत नहीं। आज तो डिजिटल का जमाना है, सेल लगता है, सेल गया तो दूसरा सेल लगवा लो 20-25 का, लेकिन पहले नहीं होता था, फोकट का सब काम बेहतर रूप से। इसी प्रकार बच्चों सेलों में भी रासायनिक पदार्थ भरा रहता है, वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है।
प्रकाश विद्युत सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। हीटर में भैया विद्युत भट्टी में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से ऊर्जाओं का रूपांतरण है। तो कुल मिलाकर के बच्चों ऊर्जा संरक्षण के नियम में ये हम चैप्टर 1 में भी देखे थे, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, केवल इसे एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। बस यही ऊर्जा संरक्षण का नियम और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूं ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। संरक्षिबल असंरक्षिबल इसे भी तैयार कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।